सो नाउ द टॉपिक इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। तो इन दो टर्म्स का जो मतलब है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या ये डिफ़र करते हैं आपस में? सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। इसको प्रोनाउंस करते हैं ओकियोनोमिया और इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, और आपने ये बुक का नाम सुना होगा जो कि है अर्थशास्त्र। किसकी द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा। तो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स क्या है? ये सर्टेन प्रिंसिपल्स, इसमें हम कई सिद्धांत पढ़ते हैं और ये सिद्धांत किस पे बेस्ड होते हैं? लाइक जो एक लॉजिकल थिंकिंग होती है, एक बैलेंस्ड थिंकिंग पैटर्न होता है, जो एक बैलेंस सोचने का तरीका होता है, और वो किस पे डिपेंड होता है? तर्कशीलता पे या रीजनिंग पे। इकोनॉमिक्स इज द आर्ट एंड द साइंस। तो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक तरह की कला है और विज्ञान है। साइंस मतलब प्रिंसिपल बेस्ड है। क्या? एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, मतलब एक तर्कशीलता पे बेस्ड कुछ प्रिंसिपल्स का है, के प्रिंसिपल पे ये डिपेंड करता है। किस चीज़ की? आर्ट और साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब हमारे निर्णय लेने की क्षमता पे ये डिपेंड करता है। निर्णय हमें कहाँ लेना है? रिगार्डिंग यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो हमें ये पता है कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड है, मतलब वो रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है, वो एक निश्चित अमाउंट में ही अवेलेबल है। तो उस अंडर द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी, तो उस कमी की परिस्थिति में हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, संतोष कैसे पा सकते हैं? तो इसी को बैलेंस करने का, इसी मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें जो की टर्म्स इस डेफिनेशन में है, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने की क्षमता, स्कार्स रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज है वो हमारे हमेशा लिमिटेड है, कम है, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, देवर 3 फ्रेंड्स। तो 3 फ्रेंड्स थे, इन्होंने क्लास 8 पास किया था और ये 9th में प्रमोट हो गए थे। तो न्यू सेशन में जाने के लिए तीनों के पेरेंट्स ने ईच वन ऑफ देम को 5000 रुपीज़ दिए, और इन 5000 को कैसे खर्च करना था ये भी बताया उन्होंने। तो 2000 की बुक्स थी, 500 की कॉपीज़ थी, 1000 की यूनिफॉर्म थी, 500 का बैग था, और 500 का कुछ घर के लिए कुछ सामान लाना था, ग्रॉसरीज लानी थी, और एट द सेम टाइम 500 रुपये सेव करके लाना था घर को। अब वो तीनों एक शॉपिंग मॉल में गए अपना सामान खरीदने। जाते ही उन्होंने देखा कि एक क्लॉथ का एक शोरूम है, गारमेंट शोरूम है, जिसमें उनकी ही पसंद की टी-शर्ट्स लगी हुई हैं, और उसके बगल में एक पिज़्ज़ा शॉप भी है। अब आते हैं फ्रेंड नंबर 1 पे। इनका नाम था मिस्टर सिंसियर। तो ये बहुत ओबीडियंट चाइल्ड हैं अपनी फैमिली के, ये वही करते हैं जो फैमिली बोलती है। तो इसने क्या किया, जैसा पेरेंट्स ने बोला था, जिस हिसाब से लिस्ट दी थी और पैसे दिए थे, उसी हिसाब से इसने सारी चीज़ें ली। मतलब 2000 की इसने अपनी बुक्स ली 9th की, 500 की कॉपीज़ ली, 1000 की न्यू यूनिफॉर्म ली, 500 का नया बैग ले लिया, 500 की ग्रॉसरीज ले ली घर के लिए, और 500 उसी टाइम सेव कर लिया। बट इनके जो सेकंड फ्रेंड थे उनका नाम था मिस्टर एक्स्ट्रावैगेंट। इनका नेचर ऐसा था कि इनको ये इतना ज़्यादा अमाउंट, इतना ज़्यादा मनी अननेसेसरली खर्च करते रहते थे। तो इन्होंने गारमेंट शॉप से अपने लिए एक अच्छी सी टी-शर्ट ले ली जो इन्हें पसंद आई, 4000 की टी-शर्ट ले ली, और फिर इन्हें भूख लगी तो इन्होंने 1000 का पिज़्ज़ा खा लिया। अब नाउ व्हाट डू यू थिंक सो, कि इनका जो मिस्टर एक्स्ट्रावैगेंट का जो डिसीजन था, क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन था, बहुत वाइसफुल डिसीजन था? ये हम आगे देखते हैं। अब मिस्टर प्रूडेंट, तो मिस्टर प्रूडेंट ये जो थर्ड फ्रेंड था ये बहुत स्मार्ट था, ये बहुत क्लेवर था। इन्होंने क्या किया, इसने 2500 की एक टी-शर्ट ले ली, जो कि मिस्टर जो पहली वाली टी-शर्ट थी मिस्टर एक्स्ट्रावैगेंट ने जो ली थी 4000 की, उससे थोड़ी सी ये चीप थी। और इसने भी पिज़्ज़ा खाया, लेकिन इसने 1000 का पिज़्ज़ा नहीं खाया, इसने 500 का पिज़्ज़ा खाया। अब बचते हैं इसके पास 3000 रुपीज़। अब 3000 में इसने सोचा कि अगर मैं बुक्स नहीं लूँगा तो मैं स्कूल नहीं जा सकता,
तो इसने बुक्स ले ली। फिर इसने ये सोचा कि मैंने बुक्स तो ले ली, लेकिन अगर कॉपीज़ नहीं रहेंगी तो मैं लिखूँगा किस पर, तो इसने 500 की कॉपीज़ ले ली। फिर इसने सोचा कि अगर मैं घर बिना ग्रॉसरीज़ के जाऊँगा तो घर में डांट पड़ेगी, तो इसने 250 की ग्रॉसरीज़ ले ली। फिर इसने सोचा कि मम्मी ने बोला था कि इसको सेव करके भी लाना है थोड़ा पैसा, तो उसने सेव भी कर लिया। तो नाउ अमंग जो ये 3 फ्रेंड्स थे, आपको क्या लगता है विच फ्रेंड इज़ मोर सेटिस्फाइड? किस फ्रेंड को कौन सा ऐसा फ्रेंड है जिसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है शॉपिंग से? मिस्टर सिंसियर टोटली सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज इसे टी शर्ट भी नहीं मिली, इसने पिज़्ज़ा भी नहीं खाया। मिस्टर एक्स्ट्रावैगेंट ने तो पूरा कैरियर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया फॉर द सेक ऑफ टी शर्ट एंड पिज़्ज़ा। बट मिस्टर प्रूडेंट ने टी शर्ट भी एक न्यू परचेज़ कर ली, पिज़्ज़ा भी खा लिया और बुक्स भी इसने खरीद ली, मतलब ये स्कूल जा सकता है। इसने एक ऑल्टरनेट निकाला कि जो उसके बैग था, घर में जो पुराना बैग था, ये वही लेके चला जाएगा, और जो यूनिफॉर्म थी वो ओल्ड यूनिफॉर्म पहन के चला जाएगा। तो इसने उसी पैसे को, मतलब जो उसका 5000 का लिमिटेड अमाउंट था, उसको उसी पैसे को ऐसे मैनेज किया कि उससे ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे गेन हुआ, जबकि उन 2 दोस्तों को इतना सेटिस्फैक्शन नहीं गेन हुआ अपनी परचेज से। एक को टी शर्ट भी नहीं मिली, पिज़्ज़ा भी नहीं मिला, और दूसरे को स्कूल, अब वो मिस्टर एक्स्ट्रावैगेंट तो स्कूल जा नहीं सकते विदाउट बुक्स, कॉपीज़, यूनिफॉर्म एंड बैग। तो एक डिफरेंस है बिटवीन डिज़ायर एंड वांट। हम चाहते क्या है और वांट, लाइक वांट में क्या है, वी वांट, हमें फूड चाहिए, फूड नहीं खाया तो फिर जी नहीं सकते, क्लोथ्स चाहिए वेयर करने के लिए, और हाउस चाहिए एक उसमें रहने के लिए। लेकिन डिज़ायर क्या हो सकती है कि लंच हमें ताज होटल में ही करना है, या हाउस अगर हमें चाहिए तो वो लंदन में ही होना चाहिए। अगर लंदन में हाउस नहीं भी हुआ, यहाँ पर हुआ, तो भी ऐसा नहीं है दैट वी विल डाई, जिंदा तो रहेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर एंड वांट। नाउ अब जो टर्म है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इन तीनों फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा खुश कौन नज़र आ रहा है? मिस्टर सिंसियर नहीं, क्योंकि इसे टी शर्ट भी नहीं मिली, पिज़्ज़ा भी नहीं मिला, लेकिन ये स्कूल तो जा सकता है, अपना करियर बना सकता है। मिस्टर एक्स्ट्रावैगेंट के पास तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया स्कूल जाने का, तो सबसे ज़्यादा अनसेटिस्फाइड तो ये होगा। लेकिन मिस्टर प्रूडेंट को टी शर्ट भी मिली, पिज़्ज़ा भी खाया, और वो स्कूल भी जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हुआ। अब नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो हमने ये देखा कि तीनों ने ह्यूमन बिहेवियर है ये, तो तीनों ने एक ही रिसोर्स को एक ही सिचुएशन में क्या क्या डिसीजन लिया जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हुआ। Now economics is a social science that studies the production, distribution and the consumption of goods and services. So first of all ये जान ले कि goods and services क्या होती हैं। Like आप you can see on the screen कि ये टायर्स हैं। तो इन गुड्स क्या होते हैं, वो टैंजिबल हो सकते हैं, मतलब इन्हें छुआ जा सकता है, फील किया जा सकता है और देखा भी जा सकता है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये जो कार में ये जो टायर चेंज कर रहा है, ये सर्विस है, क्योंकि ये देखी नहीं जा सकती। सर्विस क्या होता है, विच इज़ इंटैंजिबल, विच कैन नॉट बी टच्ड, फेल्ट और सीन। ऐसे ही जब हमारी जो टीचर है वो हमें नॉलेज देती है, तो नॉलेज को ना हम देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं छूकर। नेक्स्ट टर्म इसमें जो था वो था डेफिनेशन में कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या होता है, हम जो कंज्यूमर्स होते हैं वो जो गुड्स को या सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। या एग्जाम्पल में अगर हमने देखा तो मिस्टर प्रूडेंट जब मार्केट में गए, उसने टी शर्ट ली, पिज़्ज़ा खाया, बुक्स ली, कॉपीज़ ली, ग्रॉसरीज भी ली और सेव भी कर लिया। तो इस जो लिस्ट ऐसे जो इसने स्पेंड किया था पूरा अमाउंट, इसमें उसको मैक्सिमम, मतलब सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और खुशी मिली। देन प्रोडक्शन। अब हमें पता है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गुड्स को क्यों प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज को क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, प्रॉफिट के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द factors of production and individuals in an economy.
ये हमें पता है कि जब मैन्युफैक्चरर होता है, जब यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट होके रिटेलर के पास आते हैं और रिटेलर से हम इसको ख़रीद लेते हैं कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर। ऑल्सो जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो एक मैन्युफैक्चरर या एक प्रोड्यूसर को क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले एक लैंड चाहिए होगा जिसका उसको रेंट पे करना पड़ता है। कैपिटल चाहिए, मतलब उसमें जो भी पैसा इन्वॉल्व है, जो भी पैसा लगेगा या और भी जो मशीनरी लगेगी और चीज़ें हैं वो भी लगेगा। तो उसके लिए भी जो उसने मान लीजिए इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट पे लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन व्हाट अबाउट द लेबर, तो लेबर भी है, वो काम करेगा तो उसको भी डेली वेजेस देनी पड़ेगी। फिर खुद एंटरप्रेन्योर, तो जो खुद प्रोड्यूसर है उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए, वरना वो प्रोडक्शन ही क्यों करेगा। नाउ इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था, देखिए इतना ही डिफरेंस है कि अर्थव्यवस्था क्या है या इकोनॉमी क्या है। ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब ये एक भूगोलिक क्षेत्र है। वो एक कंट्री हो सकता है, एक देश हो सकता है, एक राज्य हो सकता है, कोई सिटी हो सकता है, कोई टाउन हो सकता है या कोई विलेज भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब जो इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं, मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये यहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब एक एरिया जहाँ के लोग अपनी जीविका चला रहे हैं, अपनी अर्निंग को अपनी कमाई कर रहे हैं, अपनी अर्निंग को अर्न कर रहे हैं बाय कैसे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके, मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन नटशेल अगर हम एक बार में समराइज करें तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स है, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स है, मतलब थ्योरी में प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि ऐसा होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, एक लॉजिकल थिंकिंग है। लेकिन इकोनॉमी क्या है, ये एक तरह का प्लेस है जहाँ पे ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स काम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे।